पास एक शख्स हाजिर हुआ। बात बड़ी बच्चों, आप स्कूल में सुबह जाने आँख खुल जाएगी इंशाअल्लाह। हज़रत बेहलोल दाना क्या है, अल्लाह के वली है। इनके पास एक शख्स आया, वो कहने लगा कि बाबा जी मेरा 3 सवाल है। मकबूल सुल्तानी साहब आपका माशाल्लाह मोहब्बत है। 3 सवाल है, क्या मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे? अब वो क्या कह रहा है कि मेरे सवालों का जवाब आपके पास भी नहीं होगा। अब एक शख्स था मेरी मस्जिद में आया, कहने लगा कारी साहब अल्लाह के वो कौन से नबी हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं? मैंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क्यों? वो सुनकर आए थे गाँव से, वो सुनकर आए थे गाँव से कि लाहौर से जाकर पूछता अपने मौलवी साहब से कि अल्लाह के नबी ये कौन से हैं जो बगैर बाप से पैदा हुए हैं? अब मैंने उनसे कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब इस बात को नोट कीजिएगा, जो बंदा इल्म इसलिए हासिल करता है कि मैं जाहिल लोगों पर रोक डालूंगा या कम पढ़े लिखे लोगों पर अपना दबदबा रखूंगा, तो हक़ करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म इस नजरिए के साथ हासिल करता है कि मैं दूसरे लोगों पर रोक डालूं, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे अपनी जन्नत की खुशबू भी अदा नहीं करेगा। अपनी खुशबू से जन्नत की खुशबू, जन्नत में जाने वाला दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। जो बंदा पढ़ लिख जाता है अगर फख्र करे, गुरूर करे तो मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। हमारे सियालकोट में गाँव में अल्लामा साहब बन गए कारी साहब। अब वो अपनी माँ से, मैं दुआई देता हूँ, वो अपनी वाला से क्या कहने लगे कि जब भी मैं घर आता हूँ आप लोग मेरी इज्जत नहीं करते। माँ से कहने लगे तो आपने शेर मैंने पहले पढ़ा है आपसे, रखा साग नहीं बनते उच्च दुनिया दे, नहीं जो कोई साग पर माँ दे साग वर्गा, पुत्र भावे जमाने दा वली हो गए, नहीं जो माँ दे पैरा भी खाक वर्गा। तो माँ है, जब बंदा बढ़ जाता है उसको वो ही रहना चाहिए, सादगी अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो हज़रत बेहलोल दाना से वो शख्स कहने लगा कि जनाब मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि बताएं रब है तो फिर नजर क्यों नहीं आता? दूसरा सवाल उसने किया कि शैतान सारे काम इंसान से कराता है तो कल क़यामत के दिन से सजा कैसी? अब तीसरा सवाल उसने कहा कि क़यामत के दिन आग कैसे जलाएगी? हज़रत बेहलोल दाना आपने खामोशी इख्तियार की, आपने नीचे देखा, उसने चढ़ाई कर दी कि बाबा जी देखा ना आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। आपने देखा होगा हम गाँव के रहने वाले कि जब मट्टी है वो जो खुशक हो जाती बड़ा तगड़ा रोड़ा बन जाता है। बाबा जी ने उठाया नीचे से थे मारा उसके सर फोड़ दिया। अब वो जला गया। गाँव में जो पंचायत लगती है बोर्ड के नीचे लोग बैठते हैं, यहाँ हमारे तो गाला मार के रास्ते में थाने बने हुए हैं। वो शख्स वहां चला गया, कहने लगा शिकायत की पर्चा कि फलां बाबा जी ने बुजुर्गों ने मेरा सर फोड़ दिया। बाबा जी को बुलाया गया, लोगों ने ये भी कहा कि वो अल्लाह को नेक बंदे वो ऐसा तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उस शख्स ने कि उन्होंने मेरा सर फोड़ा है। बुलाया गया, मुख्तसर बात है, पूछा गया, लोगों ने बड़े बड़े चौधरी जो पंचायत लगे थे कि बाबा जी आपने इनका सर फोड़ा है। आपने फरमाया कि मैंने सर तो नहीं फोड़ा, मैंने इसके 3 सवालों का एक जवाब दिया। वो पंचायत इर्द गिर्द लोग कहने लगे बाबा जी को कौन से सवाल थे? आपने फरमाया इससे खुद मुझे जो शिकायत लगाने के लिए आया। उससे पूछा गया कि भाई बता वो कौन से 3 सवाल थे? वो शख्स कहने लगा कि मैंने बाबा जी से कहा कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता? आपने फरमाया कि मैंने तुझे क्या मारा? वो शख्स कहने लगा आपने जो रोड़ा मारा। आपने फरमाया कि दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। वो कहने लगे बाबा जी इतनी शदीद दर्द हो रही है। आपने फरमाया कि दिखा दर्द, दिखा दर्द। वो खुद कहने लगा कि बाबा जी दर्द कैसे दिखाई जाती है? आपने फरमाया तो समझ रब है मगर दिखाया नहीं जा सकता। अब दूसरा सवाल उसने कहा कि मैंने दूसरा सवाल ये किया कि शैतान इंसान से सारे काम करवाता है, फिर इंसान को कैसे सजा? आपने फरमाया हज़रत बेहलोल दाना तो खुद कहता है जो भी कराता है शैतान इंसान से कराता है, फिर शैतान को पकड़ जाकर मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? अब तीसरा सवाल उसने कहा कि मेरा ये है, मैंने ये किया कि आग कल क़यामत के दिन कैसे जलाएगी? तो आपने फरमाया कि तू किस चीज का बना है? किस चीज का बना है? वो शख्स कहने लगा कि मैं मिट्टी का बना हूं। आपने फरमाया कि मैंने तुझे क्या मारा? मिट्टी दर्द हो रही है? बाबा जी हो रही है। कल क़यामत के दिन इसी तरह आग भी दर्द देगी।
تو عزیزان گرامی جو ہم سیکھتے ہیں اپنے استادوں سے پڑھ لکھ کر بھی ان کا ادب احترام کریں. ماں باپ ہمارے نہیں پڑھے ہوئے, ہم پڑھ گئے ہیں مگر پھر بھی ہم ان کو آگے کچھ بھی نہیں ہے. فخر نہ کریں, غرور نہ کریں کہ میں فلاں سے یہ میں فلاں سے وہ بن گیا, فلاں کیوں نہیں آیا, میرا ادب احترام کیوں نہیں کیا. آج ہی اللہ کو بڑی پسند ہے. تو عزیزان گرامی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی, جن کے ہم منتظر تھے وہ